दिल की लकीर। मारिया और अली। हाँ, मारिया और अली। व्हाट? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें नहीं, इस मोंटी को क्या हुआ? कुछ नहीं, ये भी ठीक है। कुछ नहीं, क्या गिर गया था? बताते क्यों नहीं? कहाँ से गिर गए थे? नजरों से गिर गया था। किसकी? मेरी नजरों से गिर गया था। हरकत ऐसी की थी। क्या हरकत की थी मैंने? वो जो तू लड़की को लाइन मारा था, वो वाली हरकत। अगर ये लड़की को लाइन मारा था तो लड़की इसे क्या मारी थी? ये चोट? नहीं, लड़की ने मुझे नहीं मारा, ये झूठ है। हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। किसी लड़की ने इसको नहीं मारा, बल्कि लड़की का मंगेतर तुझे मारा था। क्या आप बकवास कर रहे हो? वही जो सच है। वैसे मोंटी, तुम्हारी हरकतें बड़ी मशकूक हैं। उस दिन शो से भाग गए और आज ये। देखें, अच्छा बस अब चुप। जो हुआ सो हुआ। अब आइंदा इस तरह ना करें। अब आई एम सॉरी, एक्चुअली इसको बचाने के चक्कर में मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने पूछा है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऑब्वियसली तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है मेरा फ़ोन उठाने के अलावा। मैंने लड़की को लाइन कराई और फिर लड़की के मंगेतर ने मुझे मारा। यार आई एम सॉरी, उस वक्त झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। झूठ बोलना ही था तो अपने बारे में क्यों नहीं बोल लिया कि तूने लड़की को लाइन कराई? मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया? नहीं तो मरियम क्या सोचती मेरे बारे में अगर मैं अपने बारे में झूठ बोलता तो? वाह वाह, मरियम का कितना ख्याल है। और जो सारा ने मेरे बारे में सोचा होगा उसका कोई ख्याल नहीं। और ये वन साइडेड आशिकी छोड़ और सारा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। वो तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। बात ना बदल अब। और मुझे ये बता, जब अली के बारे में सच बताना ही नहीं था तो मुझे शो से बुलाए क्यों? यार वो शो से तो इसलिए बुलाया था क्योंकि उस वक्त अली के बारे में जानना था सच। और इस सच को जानने के लिए हमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। अली के घर गए, छुप के जासूसी की, गिरे, चोट लगवाई। ये सब किस लिए? ताकि तानी को सच बता सके। जी हाँ, इसलिए हम लड़कियों के घर गए थे कि अली की हकीकत बता के उससे उन लड़कियों की नजरों से गिराना था, ना कि मुझ गरीब मासूम को। यार गए तो इसीलिए थे, लेकिन ऐन वक्त पे मैंने सोचा कि हमें तानिया को ये बात नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि ये तानिया और अली का पर्सनल प्रॉब्लम है। वो इसको कैसे हैंडल करते हैं हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। सैम, झूठ जितना बढ़ेगा पता चलने पे दुख उतना ही होगा। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बस उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तानिया को सच बताएं। जब तेरा दिल माने ना तो फिर मुझसे बात करी, और आइंदा मुझे अपने किसी प्लान में शामिल करने का बिल्कुल सोचना भी ना। यार तानिया को चीट अली कर रहा है, मैं नहीं। और ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रही हर बंदा मुझसे नाराज क्यों हो रहा है। एक मरियम और फिर तू। मरियम से याद है, उसको मनाना भी है। ओह गॉड, किसका फोन है? प्लीज उठा लो। सैम का फ़ोन है। हरगिज़ नहीं उठाऊंगी। तो बंद कर दो ना फोन। क्यों बंद करूं फ़ोन? मेरा फ़ोन है, ऑन रहेगा और कॉल भी नहीं सुनूंगी। मैंने कब कहा मेरा फोन है? मुझे पता है तुम्हारा फोन है, एटलीस्ट साइलेंट तो कर दो यार। तुम्हारा सुकून खराब हो रहा है तो अंदर जाओ ना, अपने रूम में जाके आइसक्रीम एंजॉय करो। तो तुम्हें जेलसी मेरे सुकून से हो रही है या मेरी आइसक्रीम से? मुझे जेलसी नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा है। तो अपना गुस्सा सैम पे निकालो जाके, मुझ पे क्यों निकाल रही हो? नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे। बड़े फारिग हो गए। आप बता दें बड़े किस तरह लड़ते हैं। बच्चों की लड़ाई पे अगर एतराज है आपको। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सच पूछो तो तुम दोनों कॉपी हो एक दूसरे की। व्हाट? वो कैसे? सारा को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता और तुम्हें एक लड़का पसंद आ ही गया तो हर वक्त लड़ती रहती हो। ये सारा का दिल है। अब ऐसे ही किसी राह चलते पे तो आने से रहा। ऐसी ही हूं मैं। डील करना है तो करो। मेरा सैम से लड़ना नजर आता है तुम्हें और अपना भूल गई? क्या अपना? मुझे क्या हुआ है? मैं दिन में 1 दफा लड़ती हूँ और तुम्हारी और अली की दिन में 6 दफा लड़ाई होती है। ट्रू। इस लड़ाई का कोई रिजल्ट भी तो निकल रहा है ना। शादी कर रहे हैं हम लोग।
अली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता अम्मा, मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ आपने इतना बड़ा फैसला खुद से जाके कर लिया, मेरे पूछे बगैर। तुमसे पूछे बगैर? मैं माँ हूँ तुम्हारी और इस फैसले का पूरा हक है मुझे। तो आप अपना हक मेरी मर्जी के खिलाफ जाके पूरा करेंगी? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? भी मैंने तानिया से तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुम पसंद करते हो उसे? पसंद करता हूँ, लेकिन इसकी नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची कि उससे शादी का फैसला कर लूं। अरे पागल हो गए हो? पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो? अम्मी बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप इस बात को यहीं दबा दें। मुझे शादी की कोई बात करनी होगी तो मैं आपसे आगे खुद बता दूंगा। ओके ओके, आइंदा इस मौजू पे कोई भी बात करनी होगी तो तुम अपने अब्बा से करना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। सैम, सैम, सैम उठ। क्या है? सोने देना। सैम उठ, उठो सैम। क्या हुआ है? क्यों उठा है? मेरे सराहने अलार्म किसने लगाया? मैंने। क्यों? ताकि तू जल्दी उठ जाए। मैं जल्दी उठ जाऊं? मैंने कहीं जाना है? नहीं, मैंने जाना है। तूने जाना है तो तूने मुझे क्यों सुबह सुबह जगा दिया है? यार देखना, जब मैं अपने पास अलार्म लगाता हूँ तो मैं तो सोया रह जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तेरे पास अलार्म लगाया जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि अलार्म की वजह से तू जाग जाता है ना, मैं नहीं। इसलिए देख, अब तू जागा, तूने मुझे भी जगा दिया। सैम, तेरी इस हरकत पे दिल चाह रहा है कि तेरे साथ हाथापाई करूं, लेकिन हमेशा मैं मार खाता हूँ। जा, तुझे माफ़ किया। यार रियली सॉरी यार, लेकिन आज मैं लेट नहीं होना चाहता था। क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़रूर तेरा जॉब इंटरव्यू होगा। ठीक कर रहा है यार, ये छोड़ एफएम की नौकरी, कुछ ढंग का काम कर। यार मैं इंटरव्यू के लिए नहीं, मरियम को मनाने जा रहा हूँ। मरियम को मनाने जा रहा हूँ? ओ समझा, तू मरियम को मनाने की खबर अखबार में छपवाना चाहता होगा और सुबह सुबह इसलिए जा रहा है कि तेरे जाने से पहले कि अखबार निकल ना आए हैं। ये दिल का मामला है प्यारे, तू नहीं समझेगा। मैं ना ही कोई सफाई देने आया हूँ और ना ही सॉरी करने आया हूँ। नो सवाल नो जवाब। देखो, प्यार करने वालों के बीच में तकरार तो होती है, मेरी बात मानो, जो कुछ हुआ से भूल जाओ, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखो कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। ये फूल तुम्हारे लिए। ओके गुड। मैं ना ही कोई सफाई पेश करूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। नो सवाल नो जवाब। देखो, प्यार करने वालों के बीच में तकरार तो होती है, मेरी बात मानो, जो कुछ हुआ उसे प्लीज़ भूल जाओ, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। ये फूल तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। सुबह सुबह इतने अच्छे डायलॉग। कौन सी फिल्म देख के आए हो? यार ये डायलॉग, मेरा मतलब है ये सब कुछ मरियम के लिए था, उसे बुलाओ ना। ओके फाइन। और हाँ, नामुकम्मल की जगह तुम अधूरी यूज करोगे ना तो ज्यादा अच्छा। ओके, अधूरी है जिंदगी, अधूरी है। हाँ गुड, ठीक है, ऑलराइट। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह क्यों बैठे हुए हो? मैं ना ही कोई सफाई पेश करूंगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। वो तो मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने कोई सफाई मांगी भी नहीं है। लेकिन पूरी बात तो सुनो। देखो,
कल जो भी कुछ हुआ वो सब गलत फहमी थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने तो सोचा था कि ना ही सफाई मांगूंगा ना माफ़ी मांगूंगा, सारे का सारा सीन ही खराब कर दिया। खैर, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। नकली फूल? क्या नकली फूल? तुम मरियम को मनाने के लिए नकली फूल ले गए? भाई इतनी सुबह सुबह असली फूल कहाँ से लाता? तो इतनी सुबह सुबह मनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मनाने का खास टाइम टेबल होता है। नेक्स्ट टाइम जब मनाने आऊंगा तो ठीक टाइम पे आऊंगा। खुश? तो इसका मतलब है तुम मरियम को अगली दफा भी नाराज करने का इरादा रखते हो? ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा मैंने कब कहा? अभी तो कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम मनाने आऊंगा। नाराज करोगे तो मनाने आओगे ना? यार मेरा ये मतलब नहीं था। देखा आपने, एक फूल की खातिर इतना मसला। हाँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। बात सिर्फ फूल की होती तो ठीक था, मगर उसके बाद जो हुआ वो इससे भी बढ़कर है। ओह कम ऑन। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें असली फूल कहीं से नहीं मिले? इतनी सुबह कहाँ से मिलते हैं असली फूल? वैलेंटाइन डे पे मिलते हैं सिर्फ सुबह सुबह। तो वैलेंटाइंस डे का ही इंतजार कर लिया होता, कौन सा दूर है। हाँ, बात तो ठीक है, बस आने ही वाला है 8 और महीने। तुम्हें असली फूल चाहिए थे तो किसी पार्क जाके तोड़ लेते यार। क्या था मैं पार्क, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है। और दिल तोड़ना? यार अब किसी पार्क में अगर दिल तोड़ना मना है का बोर्ड लगाओ तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तुम्हें कोई काम नहीं है करने के लिए? हद हो गई, मैं तुम दोनों की सुलह कराना चाह रही हूँ, तुम मुझ पे शुरू हो गई। नहीं करनी मुझे सुलह, थैंक यू वेरी मच। देखा, इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा। छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? फोन किया था मैडम ने, उठा नहीं सका तो होगी नाराज। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस बात पे नाराज हूँ और तुम मनाने चले आए। अच्छा तो क्या वजह है तुम्हारे नखरे दिखाने की, I mean नाराजगी की? शादी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसके बारे में बात संजीदगी और इत्मीनान से करनी चाहिए। और कल जब मैंने इससे शादी के बारे में बात की तो भड़क गए जनाब। ओहो, तो ये बात थी। हॉस्पिटल से आया था मैं, बीमार था, वो कुछ टाइम था शादी की बात करने का। मसला तुम दोनों के टाइमिंग्स का है। तुमने शादी की बात गलत टाइम पे की और तुम मनाने गलत टाइम पे आए। अगर तुम तीनों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। आई नो कि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अम्मी को कॉल करनी है, प्लीज। ओह माय गॉड, शादी की बात होने लगी है। वाह, शादी की बात? शादी की बात? अब इसमें क्या मसला है? वहां मौजूद था, बात हो रही थी तो मैंने भी सुन लिया, तो क्या हुआ? मसला सुनने में नहीं है, उसके बाद जो हरकत की उसमें मसला है। वैसे तुमने शादी के नाम पर सैम इतने परेशानी का तासर क्यों दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। स्टाइल अब रहने ही दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब जब ऑलरेडी इतना मुंह खोल ही दिए तो थोड़ा सा और खोल दो। अच्छा ये बात है? यही बात है। अच्छा मरियम, तुम बता दो कि आखिर सैम ने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतना गुस्सा आया था? जैसे ही तानिया अपनी अम्मी से शादी की बात करने लगी, सैम ने अपना असली रंग दिखा दिया। सारा, तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। व्हाट? क्यों, तुम मेरे लिए चाय नहीं बना सकती? लेकिन मैंने तुम्हारी कॉल सुननी है, बाद में बना दूंगी ना। इसीलिए तो भेज रही हूँ। तुम मेरी शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो, तुम्हारे सामने बात करने में प्रॉब्लम होगा, प्लीज़। ओके फाइन। और तुम भी जाओ, जाके किचन में सारा की हेल्प करो। क्यों? मुझे तो तुम्हारी शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है कि मेरी शादी हो रही है? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर जाओ ना प्लीज़। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। ओके, बैठो आराम से, जा रही हूँ मैं। चलो उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे भी शादी के बाद से तुम्हारा क्या ताल्लुक? शादी के दुश्मन। इस बेचारे को तो बैठा रहने दो। वाओ, तो अब ये बेचारा हो गया और यहाँ बैठ भी सकता है। वो एक्साइटेड नहीं है और प्लस मेहमान है, बैठा रहने दो उसे। बैठो आराम से। बाय।